हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको सिलेंडर का फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। आज मैं आपको सिलेंडर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। लेट्स सी। स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ये डायामीटर होता है और ये सिलेंडर, ये यहां इसका सेंटर पॉइंट है। यहां से ये रेडियस होती है। सिमिलरली यहां से ये रेडियस होती है। तो यहां से यहां तक टोटल रेडियस r प्लस r इक्वल्स टू 2r हो जाएगी। सो वी कैन से d इक्वल्स टू 2r। d और 2r इक्वल होंगे, तो d इक्वल्स टू 2r। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे r कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन d इक्वल्स टू 2r नोट डाउन करेंगे। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा 2 इंटू r। हमें r फाइंड आउट करना है, तो जिसे फाइंड आउट करना है वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है, तो 2 यहां से डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू d बाय 2। स्टूडेंट्स, जब भी डायामीटर फाइंड आउट करना होगा तो d इक्वल्स टू 2r फॉर्मूला लगाएंगे। जब r फाइंड आउट करना होगा तो r इक्वल्स टू d बाय 2 लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। Find the volume of cylinder if diameter 1.4 centimeter and height 0.1 meter। तो सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन है डायामीटर जो कि 1.4 सेंटीमीटर है और हाइट ये है 0.1 मीटर। स्टूडेंट्स, हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत होगी, तो रेडियस का फॉर्मूला लगा करके रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। d 1.4 है अपॉन 2। अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 1 जा 2, यहां पॉइंट लगा हुआ है तो पहले पॉइंट लगा देंगे, और 2 7 जा 14 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे h की जो यूनिट है वो मीटर है और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट सेम नहीं है। तो पहले इन्हें हम सेम करेंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर बिग यूनिट होती है और सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट होती है। तो बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट होती है, मीटर बिग यूनिट होती है, तो स्मॉल टू बिग जाने के लिए डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन में आपको मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करना बताऊंगी। h इक्वल्स टू 0.1 मीटर। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 100 इंटू करेंगे, इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, यहां नीचे 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू 0.7 है, h 10 सेंटीमीटर है। 22/7 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे।
0.7 का स्क्वायर है ये, तो इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, इंटू 10। अगेन इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 0 लग जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग नंबर्स है उन्हें अगेन नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन इसे 2 से कैंसिल आउट नहीं करना है। जब भी नीचे 1 के आगे 0 दिए होते हैं तो इसे जिस तरह से मैं बता रही हूं उस तरह से सॉल्व करना होता है। 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, डिवाइडेड बाय 10। ये नंबर एज इट इज अगेन नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे नीचे कितने 0 हैं, 1 0 है, तो पीछे से 1 नंबर जाके आगे पॉइंट लगा देंगे। डिवाइड करने के बाद भी स्टूडेंट्स यही आंसर आएगा, लेकिन इससे स्टेप बचेंगे। अब यूनिट नोट डाउन कर देंगे। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है तो क्यूब हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। गिवन दैट D equals to 28 सेंटीमीटर, H equals to 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, D बाय 2। D 28 है, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां यूनिट सेम है तो इसे चेंज नहीं करना है। अब कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला लगाकर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 14 का स्क्वायर इंटू एच 20 दे रखा है। अगेन 22/7 नोट करेंगे। अब 14 का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, पावर 2 है तो 2 टाइम इसे मल्टीप्लाई में लिखना है, इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। रिमेनिंग नंबर्स को अगेन नोट डाउन कर लेंगे, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू इसका इससे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 0। अब स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 इंटू 28। 0 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसे लास्ट में लगा देंगे। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 4 जा 32, 32 और 3 35 इंटू 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 13 और ये 12। तो हो जाएगा 1 2 3 2 और 0 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और वॉल्यूम क्यूब में होता है तो क्यूब हो जाएगा। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ वॉल्यूम 2200 मीटर क्यूब एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल्सो डायामीटर। गिवन दैट वॉल्यूम 2200 मीटर क्यूब, रेडियस 5 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं कि यूनिट सेम नहीं है, तो चेंज कर लेंगे। तो इसमें मैं आपको सेंटीमीटर टू मीटर चेंज करना बताऊंगी। सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहां 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे यहां डिवाइड नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को V से डिनोट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 5/100 का स्क्वायर इंटू एच हमें नहीं पता है। V दे रखा है 2200, तो V की जगह पे 2200 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। इक्वल्स टू 22/7 इंटू, इस पे पावर 2 है, दैट मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई में नोट डाउन करना है, इंटू एच 2200 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। स्टूडेंट्स ये सारे नंबर डिवाइड में हैं, तो ये मल्टीप्लाई में जाएंगे और ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएंगे। इक्वल्स टू एच। अब यहां कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे। 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 0 एज इट इज नोट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। रिमेनिंग नंबर्स को अगेन नोट डाउन कर लेंगे। 4 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल्स टू एच। 4 7 जा 28, जितने भी 0 हैं वो 0 आगे नोट डाउन कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। H इक्वल्स टू 280000 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसे मैंने मीटर में चेंज किया था, तो यहां मीटर लिख देंगे और हाइट मीटर में ही होती है, रेडियस भी मीटर में ही होती है, तो मीटर लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसमें डायमीटर भी फाइंड करना था, तो डायमीटर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था D इक्वल्स टू 2R होगा। तो D इक्वल्स टू 2 इंटू R की वैल्यू 5/100 है, 5/100। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था नीचे जब 0 0 होते हैं तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10 अपॉन 100 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। ऊपर वाला नंबर लिख देंगे, नीचे जितने 0 हैं उतने नंबर आगे जाके पॉइंट लगा देंगे। 1 2 2 0 है तो 1 2 नंबर आगे जाकर के पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स 0.10 इसका आंसर हो जाएगा। D इक्वल्स टू, और ये मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। H ये होगा और डायमीटर ये होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन वॉल्यूम 61600 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 49 मीटर। फाइंड ऑल्सो डायामीटर। गिवन दैट वॉल्यूम 61600 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट 49 मीटर। स्टूडेंट्स इसमें हाइट को मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो 49 इंटू 100 सेंटीमीटर। H इक्वल्स टू 4900 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है 6
1600 इक्वल्स टू पाई 22/7 आर हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, इंटू एच 4900 हो जाएगा। इसे अगेन नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। आर स्क्वायर चाहिए हमें, जिसको भी फाइंड आउट करना होता है वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है, तो ये नंबर्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। नेक्स्ट स्टेप की कैंसिल आउट करते हैं, अगेन नोट डाउन कर लेंगे। टू जीरो से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। स्टूडेंट्स अब 2 की टेबल में तो 1 आएगा नहीं, तो ये 16 पूरा लेना होगा। तो जब भी बीच में 2 नंबर लेते हैं तो 0 लगा करके फिर कंटिन्यू करते हैं। 2 8 जा 16 हो जाएगा। अब 11 से कैंसिल आउट करेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट में जाता है, इक्वल्स टू ये आर हो जाएगा। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आर। स्क्वायर रूट से पेयर होकर के नंबर बाहर निकल जाता है, तो 2 इंटू 2 से 2, यानी कि इस पेयर से 2 बाहर निकल जाएगा, इक्वल्स टू आर, यानी कि आर हो जाएगी 2। और इसे हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, तो आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स डायमीटर भी फाइंड आउट करना था, तो डायमीटर हो जाएगा d इक्वल्स टू 2r। तो d इक्वल्स टू 2, r है 2, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए यानी नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।